मुल्क अब तेजी से आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इंतखाबात के हवाले से एक और पेचीदा मसला सामने आ गया है और वो मसला नई मरदमशुमारी का है और उसके तहत इलेक्शन कराने का है। रवां साल 15 मई को यानी 2 महीने पहले मुल्क भर में गिनती का अमल मुकम्मल हो चुका था और पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ बताई गई थी, लेकिन अब तक नई मरदमशुमारी के हतमी नताइज नोटिफाई ही नहीं हुए हैं क्योंकि हुकूमत ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास ही नहीं बुलाया है जिसने मरदमशुमारी के नताइज की हतमी मंजूरी देनी है, जिसके बाद सवाल उठ गया है कि अगले इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होंगे या फिर पुरानी मरदमशुमारी के तहत होंगे, क्योंकि आइनी माहिरीन के मुताबिक नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन उस वक्त ही हो सकते हैं कि जब आइन में तरमीम की जाएगी, क्योंकि लाजमी होता है कि नई मरदमशुमारी के बाद आइन के आर्टिकल 51(3) में सूबों के लिए कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों के तनासुब को तब्दील किया जाए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन 4 महीने के अंदर नई हल्काबंदियाँ करे और फिर आम इंतखाबात मुनक़िद कराए जाए। मगर ये सब आइनी तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं है और आइनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, जो ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत के पास नहीं है बल्कि तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों की वजह से असम्बली में भी नहीं है। लिहाजा बज़ाहिर यही लग रहा है कि अगले इलेक्शन 2017 की मरदमशुमारी के तहत ही कराने होंगे, ताहम खुद हुकूमत भी ये वादे कर रही है कि इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होगी और हुकूमत अपनी मुद्दत से आगे नहीं जाएगी। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वादे किया कि अगस्त में जिम्मेदारी डिगरा हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे, लेकिन यही नून लीग थी जिसका यह मौक़िफ़ रहा है कि अगले इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे। इस हवाले से सबसे बड़ी आवाज़ वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब रहे हैं। जब तहरीक इंसाफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का मुतालबा कर रही थी असम्बलियों की तहलील के बाद, तो एहसन इकबाल साहब का यह मौक़िफ़ रहा है कि PTI के दौर में ही काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट यह फैसला कर चुकी है कि अगले आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे। इसलिए यह नहीं हो सकता कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी के तहत करा दें और फिर कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली के इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत करा दें। लेकिन अब नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कराने में कानूनी और आइनी पेचीदगियां सामने आ गई हैं। बात करेंगे वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, एक बड़ा आइनी मसला खड़ा हो गया है, क्या फैसला है आपका, नई मरदमशुमारी या पुरानी मरदमशुमारी? अगर नई के तहत तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास क्यों नहीं बुला रहे हैं आप? वक्त पर इलेक्शन नहीं हो पाएंगे? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। देखिए, जब हमने ये बात की थी तो उस वक्त ओरिजिनल शेड्यूल ये था कि 30 अप्रैल तक मरदमशुमारी के नताइज जो हैं उनको नोटिफाई कर दिया जाएगा, लेकिन जब मरदमशुमारी का अमल शुरू हुआ तो सूबों की तरफ से बार बार ये दरख्वास्त आई कि वो इस काम को मुकम्मल करने के लिए मजीद मोहलत चाहते हैं और ये फिर तकरीबन 15 मई तक नताइज जो हैं उन्होंने कहा कि हम इन्हें हतमी शक्ल दे सकेंगे और जो एन्यूमरेशन है उसे मुकम्मल कर सकेंगे। तो जब 15 मई को ये मुकम्मल हुई और उसका जायजा लिया गया तो ये देखने में आया कि कई जगहों पर अभी भी मरदमशुमारी का जो अमल है वो मुकम्मल नहीं हो सका, उसमें कहीं करेक्शन की या रेक्टिफिकेशन की गुंजाइश है, जिसके लिए फिर 31 मई तक इस तारीख को सूबों के साथ मिलकर बढ़ाया गया। और जब उसकी हतमी शक्ल आई तो फिर ये चीज़ सामने आई कि कुछ इलाके ऐसे हैं कि जिसमें गैर मामूली आबादी में इजाफा हुआ है, तो फिर जो डेमोग्राफर्स की कमेटी है उसकी ये तजवीज़ सामने आई कि इसको स्पार्को की मदद से और जो उनकी स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स हैं उनकी वजह से वो जायजा लेंगे कि जो आउटलायर्स हैं, जहां पर बहुत अंडर काउंटिंग है या जहां पर बहुत ओवर काउंटिंग है, उसकी क्या वजह है। चूंकि ये बात भी जरूरी है कि जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये नताइज पेश किए जाएं तो वो बहुत मुस्तनद होने चाहिए और चूंकि ये डिजिटली सारा अमल किया गया है तो इसमें वेरिफिकेशन का अमल बहुत आसान है। आप आसानी से देख सकते हैं कि अगर किसी जगह गैर मामूली ओवर काउंटिंग हुई है तो उसकी क्या वजह है। और जैसे मैंने कहा कि इसमें स्पार्को के हमने सैटेलाइट इमेजेस का भी साथ इस्तेमाल किया है। तो फिर अब बॉटम लाइन क्या है? काउंसिल आप इंतजार कर रहे हैं, मगर अगर आप इंतजार कर रहे हैं और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास अपनी हुकूमत जाने से पहले बुला के ये फैसला करते हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत होगा, तो उस वक्त भी आप कहते तो थे मगर आईनी तरमीम तो आप कर नहीं सकते, उसके लिए तो आईनी तरमीम चाहिए होगी क्योंकि डिलिमिटेशन होगी, कॉन्स्टिट्यूंसीज बदलेंगी, आईनी तरमीम कैसे होगी? मतलूबा तादाद ही नहीं असेंबली में मौजूद। जी, इसमें अब इस वक्त सूरत हाल जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हम फौरी तौर पे भी इसको हतमी शक्ल दें और वो तमाम जो इसमें करेक्शंस अगर कहीं दरकार हैं वो कर भी ली जाएं और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी लिहाज से ये जुलाई की 30 तारीख से पहले अमल हो सकता है। और जो इलेक्शन की अब तारीख है और जो मुद्दत है असेंबलियों की तहलील होने के बाद, तो उसको अगर 4 महीने के लिए आप हल्का बंदी लें कवर नहीं कर सकते। तो इसलिए गालिब इम्कान यही है कि इलेक्शन कमीशन ने इसका हतमी फैसला करना है, लेकिन अगर हमने मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन कराने हैं तो फिर 2017 की हल्का बंदी पर ही इलेक्शन कराने होंगे। 2017 की, मगर अगर इलेक्शन कमीशन कैसे फैसला करेगा? क्योंकि अगर आप ये फैसला कर भी लें
कि नई मर्दमशुमारी पर कराएंगे तो आईनी तरमीम नहीं हो सकती है कौमी असम्बली में, तो हर सूरत में ही पुरानी मर्दमशुमारी पर इलेक्शन होंगे। जी, उसमें वो भी एक दिक्कत है, क्योंकि जो आईनी तरमीम है उसके लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है असेंबली के अंदर, और वो देखना पड़ेगा कि उस वक्त असेंबली के अंदर जो अराकीन है जो मौजूद हैं, वो अगर उनकी पार्लियामेंट में जॉइंट पार्लियामेंट के अंदर भी तादाद पूरी होती है या नहीं होती। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उस सूरत में पूरी हो सकती है कि अगर तहरीक इंसाफ आपका साथ दे, 100 के 100 सेनेटर्स मौजूद हों, तो हो सकती है 2/3 अक्सरियत ज्वाइंट सेशन में। मगर तहरीक इंसाफ क्यों साथ देगी? क्योंकि मसला ये हो जाएगा कि उसके बाद 4 महीने डिलिमिटेशन के लिए चाहिए, फिर 2 महीने इलेक्शन कमीशन ने वो जो इलेक्शन का टाइम होता है वो देना है, तो 6 महीने यानी कि फरवरी मार्च तक इलेक्शन चले जाएंगे। तहरीक इंसाफ क्यों राजी होगी इस काम के लिए? जी, मैंने कहा ना कि अगर तो जॉइंट पार्लियामेंट के जरिए हम करें तब तो इसे मुमकिन है कि हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो असल मसला है कि सूबों की इमा पर, सूबों की दरख्वास्त पर हमें बार बार वक्त बढ़ाना पड़ा, जिससे अमलन अब मेरे नज़दीक मुमकिन नहीं है कि हम नई मर्दमशुमारी के नताइज नए इलेक्शन के टाइम टेबल के मुताबिक उन्हें हतमी शक्ल दे सकें। साहब, तो फिर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप लोग ऐसे ही चले जाएंगे और फिर निगरान सेटअप आएगा और वक्त पर इलेक्शन हो जाएंगे अक्टूबर या नवंबर में, ये डिले नहीं हो रहे होंगे? बिल्कुल, मेरा ख्याल है इसमें कोई ना स्पेकुलेशन होनी चाहिए ना इबाहम होना चाहिए। वजीर आजम साहब भी वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि ये हुकूमत अपने वक्त के ऊपर अपना टेन्योर मुकम्मल करके चली जाएगी और इसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करेगा और वक्त पर इलेक्शन होगा। और इसकी ज़रूरत भी है। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त हमने एक बहाली का अमल शुरू किया है मईशत का, अगर हम बेयकीनी को तूल देंगे और ये IMF का जो स्टैंड बाई प्रोग्राम है इसकी मुद्दत भी 9 महीने है, तो हम फिर मुल्क को किसी एक नए मुआशी बहरान की तरफ धकेल सकते हैं। लिहाजा वक्त के ऊपर इंतखाबात होके एक मजबूत मुस्तहकम हुकूमत का क़याम पाकिस्तान की मुआशी ज़रूरत भी है। अच्छा, मगर इदारों से आपकी हुकूमत सेम पेज पर लगती है। वज़ीर आज़म ने बड़ा शुक्रिया भी अदा किया आर्मी चीफ का कि सऊदी अरब से पैसे अरेंज करने में उनका बड़ा किरदार है, तो इतना सेम पेज है कि आपको उनका भी इरादा पता हो कि वो भी यही चाहते हैं कि टाइम पर हो जाए मामला? देखिए, किसी के पास भी आइन से फरार ऑप्शन नहीं है और इस वक्त हम जो मुल्क की बहाली का अमल कर रहे हैं उसमें होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ होल ऑफ नेशन अप्रोच चाहते हैं। और इस वक्त मुल्क को अगर हमने एक इस्तेकाम की तरफ ले जाना है और मईशत को संभालना है, तो इस मुल्क में अब सियासी बेयकीनी या सियासी इंतशार पैदा करने की ज़ीरो टॉलरेंस की गुंजाइश है। हम सबको आइन के मुताबिक एक मुस्तहकम तरीके से ट्रांजिशन करके मुल्क के अंदर एक 5 साल की मैंडेट इसलिए ज़रूरी है कि मुल्क को इस वक्त रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और जिन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है वो किसी गैर मुस्तहकम बेयकीनी के निज़ाम के साथ या एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट के साथ नहीं आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले इलेक्शन में कौम हमें भरपूर मैंडेट देगी ताकि हम पाकिस्तान की बहाली के सफर को पूरी रफ्तार से आगे लेके जा सकें। निगरान वज़ीर आज़म का फैसला हो गया इत्तेहादियों के दरमियान? इंशाल्लाह इत्तफाक राय से कर लेंगे, जैसे कि तमाम इत्तेहादी तमाम फैसले इत्तफाक राय से करते रहे।